हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2023 का है। इसमें देखिए, पेपर का पैटर्न आपको पता है। 1 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, फिर 1 अंक के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 2 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के आते हैं। 80 मार्क्स का पूरा पेपर है और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा सेशन है हमारा और कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये वाले क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं जो बहुविकल्पीय हैं। उसके बाद 1 अंक वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 5वें से। ठीक है, क्या बोला गया, बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। What will be the distance of point 34 from the x axis? क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन, बता सकता है कोई। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो पॉइंट देख लीजिए आप, 3, 4 है, ये पॉइंट मार्क करेंगे हम और उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है ये, तो पॉइंट है आपका 3 और 4, ये पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं। अब देखिए, ये पॉइंट जो मार्क करेंगे, मान लीजिए इसको P मान लिया मैंने पॉइंट, ये कहाँ पे होगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, है ना। तो ये 3 यहाँ पे और y कहाँ पे है, 4 पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, 4। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि x अक्ष से क्या दूरी है इस पॉइंट की। सिंपल है बच्चों, x अक्ष से हम कितने दूर चले हैं, 4, है ना। ये 4, तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी दूरी है, 4 इसकी दूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका 4 होगा। अब देखिए, ये यहां से देख के भी आप पता लगा सकते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं बात करता हूं वृत्त की परिधि की, मुझे बताइए क्या होगी। वृत्त की परिधि, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस आप बोल सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। यही होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। और आपको यहाँ पे दी क्या गई है, वृत्त की परिधि 6 पाई दी गई है ना। कितनी, 6 पाई क्वेश्चन में दी गई है वृत्त की परिधि। फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई आर। इससे हम निकालते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि की जगह मैंने 2 पाई आर लिख दिया और कितनी है, 6 पाई है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालिए अब, 6 पाई। 2 पाई को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, 2 तिया 6। आर कितना आ गया, 3 यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। क्लियर है बच्चों। तो ये वृत्त की परिधि होगी, नोट डाउन कर लेंगे इसको भी। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चैप्टर सर्कल है, उसका क्वेश्चन है। तो बोला गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउट साइड द सर्कल। तो एक अगर वृत्त है, आपसे ये पूछा गया है कि किसी वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु है, पॉइंट है, उससे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहीं पे कर दें, 7th क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए।
एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसके बाहर ये पॉइंट लाई करता है, मान लीजिए। इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं? टेंजेंट क्या होता है भाई? सर्कल के बाहर से किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगा, ये टेंजेंट है। तो बच्चों अब मुझे बताइए कि इसके अलावा टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, वो आपको पता है ना। तो ये दो टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। क्या इनके अलावा कोई और टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं? सोच के देखिए। और टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, इसलिए टू टेंजेंट्स, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, टू टेंजेंट्स। दैट विल बी योर आंसर, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगला सवाल क्या है? आंकड़ों 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन ऑफ द डाटा 4, 6, 3, 8, 2, 7? तो ये डाटा आपको दे दिया है, इसका मीन बताना है आपको, माध्य बताना है, ठीक है। तो डाटा ध्यान पूर्वक आप देख लीजिए, 4, 6, 3, 8, 2, 7, ठीक है। 4, 6, 3, 8, 2, 7 ये डाटा है। इसको लिख लेंगे आप सबसे पहले तो, 4, 6, 3, 7, यही है आपका डाटा। 4, 6, 3, 8, 2, 7 है ना। 4, 6, 3, 8, 2, 7 ये है आपका डाटा। तो ये मीन आपको बताना है, ठीक है, माध्य बताना है, मीन, माध्य या फिर मीन। तो जितने भी पद दिए हैं सभी पदों का योग, बटे पदों की संख्या, यही करते हैं हम। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो डिनोमिनेटर में आएगा और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में आएगा। अब मुझे बताइए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, ठीक है, इसको देख के बताइए। पदों का योग, पदों का योग करना इजी है, 4 + 6, या फिर डायरेक्टली आप यहां भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन अब लिख दिया है, कर देते हैं 3 + 7 + 2 + 8, कितना हो जाएगा ये? 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 7 20, 20 और 2 22 और 8 30, 30 हो गया। पदों की संख्या बताइए मुझे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने हैं? ये 6 पद है ना। बस यहाँ पे आप लिखेंगे 30/6, कैंसल आउट कीजिए, ये आ जाएगा 5, 5 हो जाएगा इसका माध्य, यानी ये है सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरह से बेसिकली एवरेज जो निकालते हैं यही होता है, एवरेज निकाल रहे हैं हम इसकी, कि जो एवरेज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी गई है वो क्या है? 5 है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? आगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझना है आपको। निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है? इस बार माध्यक बताना है। माध्यक क्या होता है? मीडियन होता है।
हमने मीन निकाला, ठीक है। ऐसे ही मीडियन होता है, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो हम यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं ये चीज सीखने वाले हैं। तो ये आपके क्या है, डाटा है आपका। इस डाटा को लिख लेंगे और फिर हम इसके क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप डाटा लिख लीजिए, ठीक है। क्या था आपके पास डाटा, दिए गए तो दिए हुए जो आंकड़े हैं उनको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अगर हमें भाई माध्यक निकालना है तो मीडियन निकालना है। सबसे पहले 14 है, फिर 15 है, 18, 21, 25, 27, 31, 35, 38। ये आपको आंकड़े दिए गए थे, इनको हमने क्या लिखा है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिख लेंगे हम। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर पदों की संख्या आप बोल सकते हैं, पदों की संख्या यानी n। काउंट कर लीजिए कितने पद हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होता है वो चीज समझेंगे। तो माध्यक हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद, ये वाला पद। तो बेसिकली जो सबसे बीच वाला पद होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माध्यक या फिर मीडियन बोलते हैं। बीच वाला कैसे समझना, देखिए अब n+1/2 है, कितना आ जाएगा, चलिए n+1, n कितना है 9, 9+1/2 वहां पद। तो कौन सा है, 10/2, 10/2 कितना आ गया, ये 5 आ गया, है ना। तो ये पांचवा पद, कौन सा है पांचवा पद, मुझे बताइए, पांचवा पद, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 25। ये माध्यक है बच्चों, माध्यक निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, माध्यक हमने निकाला है, ये कैसे पता लगेगा, कैसे आप बोल सकते हैं कि ये बीच वाला पद है। इसके राइट की तरफ देखिए कितने पद दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। इसके लेफ्ट की तरफ देखिए 1 2 3 4, राइट की तरफ 3 है, लेफ्ट की तरफ 3 है, टोटल क्या है, 9 पद है, दोनों तरफ बराबर हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो माध्यक ये होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो 9 है, तो आपने कर दिया, एक बीच में रह गया, बाकी 4 4 लेफ्ट और राइट में कर दिए। अगर 10 होते तो क्या करते, है ना, ये भी तो एक डाउट आ सकता है मन में कि भाई पदों की संख्या ओड होगी जब जब, ठीक है, ओड यानी विषम होगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, उसमें जितने पद हैं उसमें एक जोड़ के और उसको आप 2 से भाग कर देंगे, और जो वो पद आएगा वो वाला पद हो जाएगा आपका, आप काउंट करेंगे उतने तक और वो पद आपका हो जाएगा माध्यक। लेकिन अगर ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पिछली क्लासेस में भी आप कर चुके हैं बच्चों, इवन है, तो इवन में क्या करेंगे, n/2 और n+1/2 का एवरेज लेंगे, एवरेज, ठीक है। ये होगा माध्यक इन केस ऑफ इवन, ठीक है। अगर पदों की संख्या इवन है तब ये होगा, अदरवाइज ऐसे आप कर सकते हैं, नोट डाउन इसको आप कर लेंगे। और इसको बच्चों, ये एक आप
ऐसे लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब कुछ 2 अंक के भी क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं किस तरह से होंगे। बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं, ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना काफी इजी रहता है, इसके बाद थोड़ा आपका क्वेश्चन अच्छे आने शुरू होते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा होते हैं 1 अंक तक के क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ द इंटीजर 12, 15 एंड 21 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे आप किसका, 12, 15 और 21। तो उसके लिए हमें मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स चाहिए होंगे हमें, है ना। 12, 15 और 21 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अगर पता है, नहीं पता तो ये तरीका बेस्ट है लैडर मेथड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से चेक करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से भाग करके देखिए ये 12 हो रहा है, कितने पे जा रहा है, 2 6 जा 12, 6 पे जा रहा है। फिर 2 से करेंगे 3 पे। अब अगले वाला देखेंगे, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है जिससे भाग हो रहा है, 3 पंजे 15 और ये 3 सत्ते 21, ऐसा कुछ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ये सभी प्राइम नंबर्स आ गए आपके पास। 3 गुना 5 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 गुना 7 ये 5 होगा यहाँ पे और ये 7 होगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं ये चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आप क्या करिए, 2 की घात 2 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे जो कॉमन है सब में, है ना। कॉमन क्या है, देखिए 3 3 और ये 3 सब में कॉमन है, लिख लेंगे 12, 15, 21 का एलसीएम निकालना है। तो 3 इंटू 2 की पावर 2, अब और कोई कॉमन नहीं है तो जितने भी आपके यहाँ पे इंटीजर्स बचते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स बचते हैं सब लिख देंगे। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। फिर यहाँ पे 5 भी है और 7 भी है, छोड़ेंगे किसी को नहीं। लेकिन जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है, वो सिर्फ एक बार आएगा, ये ध्यान रखना है। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 इंटू 7 कितना हो गया, 420, 420। दैट विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मूल ज्ञात कीजिए, रूट्स बताने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। कैसे बताएंगे इसके रूट्स, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6 यही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, एक तो है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चैप्टर तो समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना, फैक्टराइजेशन से करेंगे
बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके। तो उसके लिए हमारे पास 6 है। 6 के पहले ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको आप प्लस माइनस करके 1 लेके आ सकें। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो बात बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ये मैंने माइनस का लिख दिया, ये प्लस का लिख दिया, तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बिल्कुल यही आ गया वापस, और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। अब x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 फिर से कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 को या तो 0 के बराबर रखो या फिर x माइनस 2 को 0 के बराबर, तो x आ जाएगा -3 या x आ जाएगा 2। तो मूल क्या होंगे, अतः मूल -3 और 2। मूल ही तो निकालने थे हमें द्विघात समीकरण के, ये आ गए, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर से। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।